हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आप सभी लोग का देखा जाए तो रिवीजन सेट चलाया जा रहा है, जो आपका एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट है। ये आपका देखा जाए तो सेट नंबर आपका यहाँ पे 4 हो जाता है। इसके पहले का आपका देखा जाए तो आपका सेट करीबन देखा जाए तो 3 प्रैक्टिस सेट आपका यहाँ पे अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि अब आप सभी लोग को रिवीजन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जितना रिवीजन करेंगे उतना आपको पता चलेगा कि आपको क्या क्या क्वेश्चन और पढ़ना है और क्या क्या चीज़ें हमको और ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और लाइक करके जाइएगा, क्योंकि आप सभी लोग सेट लगाते टाइम लाइक करना भूल जाते हैं। ठीक है, तो पहले ही लाइक कर दीजिए ताकि आपको बाद में लाइक करना ना पड़े। चलिए, आज का पहला प्रश्न है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान 2020 में क्या था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 112वें नंबर पर था। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका उपरोक्त में से कोई भी नहीं दिया है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में राष्ट्रपति के निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है, बताइए। हाल ही में राष्ट्रपति के निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, पी प्रवीण सिद्धार्थ हो जाएगा। बी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। कौन सा कलर ले लें, चलिए देखते हैं, यही ले लेते हैं। वैसे रेड भी ठीक ठाक था, चलिए रेड ही चलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि भारत के हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस परम सिद्धि को विश्व के शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, 63 नंबर का स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। पूर्णतः डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है। तो आंसर आपका सी हो जाएगा, केरल। क्या हो जाएगा, केरल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि उसने गांधी को क्यों मारा, पुस्तक के लेखक कौन है। तो आंसर इसका देखा जाए तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, अशोक कुमार पांडे। क्या हो जाएगा, अशोक कुमार पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2020 का विषय क्या था। तो इसका आंसर याद रखेंगे सभी लोग, ऑप्शन ए हो जाएगा, फूड सेफ्टी एवरीवन बिजनेस हो जाएगा। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि वर्ष 1974 में रामसर सूची में शामिल होने वाला प्रथम स्थल कौन सा था। तो प्रथम स्थल देखा जाए तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, कोबोर्ग प्रायद्वीप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोबोर्ग प्रायद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2020 में कला के क्षेत्र में बिहार की मंजूषा कला शैली को जीआई टैग मिला है। इसका संबंध मुख्यतः बिहार के किस जिले से है, बताइए। तो आप सभी लोग याद रखेंगे, डी हो जाएगा उत्तर, भागलपुर से। किससे, भागलपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। कौन से पोर्टल को लॉन्च किया गया है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, गति। क्या हो जाएगा, गति करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगस्त 2020 में किस प्रसिद्ध उर्दू कवि का इंदौर में कोविड-19 के इलाज के दौरान निधन हो गया। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, राहत इंदौरी। क्या हो जाएगा, राहत इंदौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व आदिवासी कहता है कि विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा वन मितान योजना शुरू करने की घोषणा की है। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पद्म पुरस्कार कहता है कि पद्म पुरस्कार 2020 में कितने व्यक्ति को मरणोपरांत पद्म विभूषण प्रदान किया गया। याद रखिएगा, 2020 का पूछा गया है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, 4 लोगों को ये प्रदान किया गया है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य की मशहूर चौक हाउ ब्लैक राइस को जीआई टैग मिला है। चलिए बताइए। तो देखिए, इसका आंसर आपका कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने खुदौल पहल को विश्व के शीर्ष 10 पहलों में शामिल किया है। यह निम्न में से किस राज्य का प्रमुख पहल है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, मणिपुर। क्या हो जाएगा, मणिपुर आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। इसका अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020 के चिकित्सा क्षेत्र में योगदान हेतु नोबेल पुरस्कार के चयनित किया गया है। तो इसका आंसर याद रखेंगे, डी हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी हार्वी जे ऑल्टर, चार्ल्स एम राइस, उसके बाद माइकल ह्यूटन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल प्रतिशत में कितना है।
तो आंसर आपका सी हो जाएगा 24.56% आपका राइट आंसर हो जाएगा। खेलो कहता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये जो किया गया है असम में किया गया है, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने कब तक HIV एड्स को ख़त्म करने का लक्ष्य रखा है? तो आंसर आपका देखा जाए तो 2030 तक ये लक्ष्य रखा गया है, आंसर आपका डी हो जाएगा। भारत का पहला टायर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो आप सभी लोग याद रखिएगा 20 का आंसर आपका सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री किस देश ने विकसित किया है? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, भारत। किसने? भारत। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पहचान डाटाबेस में फेशियल वेरिफिकेशन को शामिल करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? चलिए बताइए। तो देखिए इसका आंसर आप सभी लोग याद रखेंगे, सिंगापुर हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, ग्लोबल वैक्सीन कहता है ग्लोबल वैक्सीन वर्चुअल सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो देखिए इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, ब्रिटेन में किया गया। कहाँ पे? ब्रिटेन में। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कितनी बार मुख्यमंत्री के पद पर शपथ ग्रहण किया है? बताइए, इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा 7 बार। क्या हो जाएगा? 7 बार। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने JNU में 3 साल से ढकी हुई निम्न में से कितनी प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रीट कहता है किस रीट के जारी करके उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय को कानूनी कार्यवाही करने से रोक सकता है? तो आंसर आपका देखा जाए तो ए हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या हो जाएगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा एक कार्य निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न नहीं किया जाता है? तो आंसर आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी पंचायत चुनावों का निरीक्षण करना। आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ग्राम पंचायत की बैठक में कोरम हेतु कम से कम कुल सदस्यों की संख्या के कितने प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है? तो इसका आंसर आपका देखा जाए तो आपका बी हो जाएगा, कुल सदस्यों का 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में शून्यकाल की अधिकतम अवधि होती है? तो अधिकतम अवधि देखा जाए तो अनिश्चित काल तक होती है, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप नोट करिएगा। निम्नलिखित शब्दों पर विचार करें एवं उन्हें क्रमबद्ध रूप में रखें। तो देखिए इसका आंसर आपका 3, 2, 4, 1 हो जाएगा, यानी देखा जाए तो प्रस्ताव, उसके बाद विधेयक, चौथा आपका अधिनियम और पहला आपका विधि हो जाएगा। अगला प्रश्न है 31 कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है तो आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या हो जाएगा? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो देखिए इसका आंसर याद रखेंगे सभी लोग, महाधिवक्ता हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चलिए बताइए कि भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विषय में निम्न में से यानी निम्न कथनों में से कौन सा सही है? देखिए इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी सही है। देखिए इसका गठन 1993 में हुआ था। इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। NHRC का अध्यक्ष भारत का अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश होता है। तो इस प्रकार से आंसर आपका डी हो जाएगा। भारत में लोक निधि का अभिभावक कौन होता है? तो इसका आंसर याद रखेंगे, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसे भंग नहीं किया जा सकता है परंतु समाप्त किया जा सकता है? तो आप सभी लोग इसका आंसर याद रखेंगे, सी हो जाएगा, विधान परिषद। क्या हो जाएगा? विधान परिषद। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान सभा किसके द्वारा गठित किया गया था? एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 36 का बगल में आंसर करके बताइएगा। देखते हैं कौन कौन आंसर करता है। स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसके दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये बढ़ता है, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है? तो ये हटाया जाता है क्लोरीन के कारण, यानी क्लोरीकरण के कारण। आपका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अग्निशमक वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? अग्निशमक, तो देखिए आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, एस्बेस्टॉस हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। लोहे की
रेलों के टूटे हुए टुकड़े और मशीन के भागों की वेल्डिंग में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये जो प्रयोग किया जाता है एल्यूमिनियम पाउडर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होती है? तो उस रोग का नाम है आपका वर्धानता। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? तो ड्यूटेरियम का द्रव्यमान संख्या देखा जाए तो यहाँ पे 2 होता है। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये जो प्रयोग किया जाता है H2SO4 हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विद्युत और चुंबकत्व के बीच लिंक की खोज किसने किया था? तो ये लिंक के बारे में पूछा गया है, तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका 44 का बी हो जाएगा, माइकल फैराडे। क्या हो जाएगा? माइकल फैराडे। अगला प्रश्न है कि चालक का प्रतिरोध किससे बढ़ता है? चालक का प्रतिरोध देखा जाए तो इनमें से सभी हो जाएगा। लंबाई में वृद्धि, तापमान में वृद्धि, अनुप्रस्थ काट क्षेत्र में कमी। तो इस प्रकार से आंसर आपका डी हो जाएगा। आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका असीमित होता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा आभासी बल है? कौन सा आभासी बल है? तो अपकेंद्रीय बल हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का विमीय सूत्र कौन सा है? तो यहाँ पे विमीय सूत्र पूछा गया है, तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी के पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा क्या होना चाहिए? तो आंसर देखा जाए तो आपका ए हो जाएगा, ऋणात्मक। क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है? तो आपका ध्रुव पर सबसे अधिक होता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचता है? तो ये जो पहुंचता है विकिरण के द्वारा। ऑप्शन आपका देखा जाए तो बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्वपरागण का परिणाम क्या होगा? तो ये जो परिणाम है इसका आंसर याद रखेंगे, बी हो जाएगा, अंतः प्रजनन हो जाएगा। बी सही आंसर हो जाएगा। वे पादप जो केवल प्रकाश में भली भांति बढ़ते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो जो कहलाते हैं ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, आत्पो सिद्ध हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थायी उत्पादक पूछा गया है, तो इसका आंसर देखा जाए 54 का, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी फास्फोग्लिसरिक अम्ल हो जाएगा। इसको आप नोट करिएगा। पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो देखिए इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, वार्तिका तथा वार्तिकाग्र हो जाएगा। आप इसको नोट करिएगा। अगला प्रश्न है कि बीज प्रसुप्ति किससे नियंत्रित होती है? तो आप इसको याद रखेंगे, सी आंसर हो जाएगा, एब्सिसिक अम्ल हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? तो ये जो आवश्यकता है प्रोटीन होता है। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डायस्टेट एंजाइम का स्रोत क्या है? डायस्टेट एंजाइम का स्रोत पूछा गया है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा, लार ग्रंथि हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। अच्छा, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन का नाम याद रखेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा, विटामिन डी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि वृक्क का कार्यात्मक यूनिट कौन सा है? वृक्क का कार्यात्मक यूनिट पूछा गया है, तो आपका वृक्काणु हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। मानव की पसलियाँ निम्न में से किसके साथ जुड़ी रहती हैं? तो मानव की जो पसलियाँ हैं स्टर्नम हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो भारत का पहला राज्य देखा जाए तो आपका ए हो जाएगा, महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? तो ये जो जनक है देखा जाए तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न है कि जीडीपी के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की कौन सी अर्थव्यवस्था है? तो आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, 5वीं अर्थव्यवस्था हो जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान केंद्र तथा राज्य किस अनुपात में क्रमशः करते हैं? तो इसका आंसर देखा जाए तो 50:50 हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पुनः रेल बजट को आम बजट के साथ प्रस्तुत करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी? तो ये किस समिति के द्वारा किया गया था? तो विवेक देवराय समिति के द्वारा किया गया था।
आंसर आपका सी हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया है? तो ये जो पारित किया गया था देखा जाए तो आपका 2002 हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों का सही मिलान करके बताइए। राष्ट्रीय उद्यान और आपका स्थान दिया गया है। तो देखिए गुरु घासीदास ये आपका जो दिया गया है ये आपका जाएगा छत्तीसगढ़। मुरलेन उद्यान जो है ये आपका चला जाएगा मिजोरम। वाल्मीकि उद्यान जो है आपका चला जाएगा बिहार। और नौकरिक उद्यान आपका मेघालय चला जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत की किस नदी को अपने प्रदूषक प्रवृत्ति के कारण जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई है? तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, दामोदर। क्या हो जाएगा? दामोदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये जो प्रयोग किया गया था नॉर्मन मायर्स के द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत का विरासत पशु किसे कहा जाता है? तो ये जो कहा जाता है हाथी को कहा जाता है। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय का अपरदन से होता है? तो आप सभी लोग नोट करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काली मिट्टी। क्या हो जाएगा? काली मिट्टी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? जनजातीय और आपका राज्य दिया गया है, तो कौन आपका सही सम्मिलित नहीं है? तो आपका देखा जाए 73 का तो आपका गर्सिया हिमाचल प्रदेश, जो कि हिमाचल प्रदेश नहीं राजस्थान होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। किस मंडल को संवहन मंडल और अधोमंडल कहा जाता है? बताइए। तो इसका आंसर देखा जाए तो क्षोभ मंडल हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों पर अवस्थित है? तो देखिए इसका आंसर देखा जाए तो उत्तर पूर्व हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? देश और राजधानी दिया गया है। युगांडा किगाली नहीं होगा, याद रखिएगा, रवांडा होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो देखा जाए तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, बांग्लादेश। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुदुचेरी का क्षेत्र निम्नलिखित राज्यों में पाया जाता है? तो देखा जाए 78 का तो ऑप्शन आपका तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। इसको आप याद रखिएगा। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? आप सभी को याद ही होगा, आपका ग्रेट निकोबार हो जाएगा। 79 का आंसर देखा जाए तो आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ग्लेशियर के पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन यानी हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है? तो आप सभी लोग नोट करिएगा, अपक्षरण हो जाता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? यहाँ पे पूछा गया है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, तो इसका आंसर याद रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कोल डैम परियोजना किस राज्य में स्थित है? कोल डैम परियोजना, तो देखिए आपका उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? तो देखिए इसका आंसर याद रखिएगा, अशोक हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिलिंद पन्हो क्या है? आप सभी को याद होना चाहिए कि मिलिंद पन्हो देखा जाए तो आपका बौद्ध पाठ है। ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा। निम्न में से बलबन से लेकर के गयासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों के संरक्षण का किसने उपभोग किया था? तो देखा जाए तो अमीर खुसरो हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भक्ति प्रचारक शंकर देव ने निम्न प्रादेशिक भाषाओं में किसका प्रयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? तो इसका आंसर याद रखेंगे, असमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असमिया। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 87, कहता है शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किसे भेजा गया था? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, शाइस्ता खान। क्या हो जाएगा? शाइस्ता खान। नेक्स्ट प्रश्न है किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? तो देखिए इसका आंसर याद रखेंगे, बैटिंग हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। किस आंदोलन को हिंदुओं का यानी हिंदुओं तथा मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था? तो देखिए इसका आंसर याद रखेंगे, बी हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। क्या हो जाएगा? असहयोग आंदोलन। निम्न में से कौन सही सुमेलित है? निम्न में से कौन सही सुमेलित है? तो देखा जाए तो ऑप्शन आपका 90 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय सेना सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। 1937 में किन दो राज्यों में गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल थे? तो देखिए इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, बंगाल तथा पंजाब हो जाएगा। इसको आप याद रखिएगा।
गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो देखिए इसका तो आंसर आपका यहाँ पे 1916 दिया गया है, लेकिन कहीं कहीं पे 1917 भी दिया होता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो आंसर आपका ए हो जाएगा, और देखा जाए तो 17 भी होता है। कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। 1880 के दशक में प्रसिद्ध अखबार इंडियन मिरर का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो ये जो इंडियन मिरर पूछा गया है तो कलकत्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कलकत्ता। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो देखिए इसका आंसर आपका हैदर रजा हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए कूट से बताइए। तो सबसे पहले याद रखिएगा चौरी चौरा जो कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 में हुआ था। बात करेंगे असहयोग आंदोलन 12 फरवरी और आपका 1922 में हुआ था, ठीक है। और आपका बारदोली प्रस्ताव देखा जाए तो आपका 11 फरवरी 1922 में हुआ था। तो आप सब लोग इसको मैच करा लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। INS विक्रमादित्य है, तो देखा जाए तो आपका आंसर बी हो जाएगा, विमान वाहक पोत है। बी राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन में सम्मिलित नहीं है? तो देखा जाए तो आपका ए हो जाएगा सिंगापुर। क्या हो जाएगा? सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो ये जो हुआ था 1974 में हुआ था, ऑप्शन आपका 98 का देखा जाए तो सी आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार की सौभाग्य योजना का संबंध किससे है? तो ये जो योजना का संबंध देखा जाए तो आपका सभी घरों में विद्युत आपूर्ति से संबंधित है, आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बंगाला उत्सव निम्न में से कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो देखा जाए तो मेघालय हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। फ्रेंड्स आप सभी लोग का 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जैसे ही ये सेट आपका बुक कंप्लीट होता है तुरंत वॉल्यूम 2 आपका शुरू कर दिया जाएगा। जितना रिवीजन आपसे हो सकता है उतना रिवीजन कीजिए, ताकि आपको बाद में ये ना हो कि मुझे रिवीजन नहीं हो पाया और मैं रिवीजन नहीं कराया। देखिए मैं आपका सपोर्ट कर रहा हूँ, रिवीजन करा रहा हूँ, तो आप सभी लोग भी मिलकर सपोर्ट कीजिए। वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए ताकि और भी लोग इस वीडियो के माध्यम से अपना रिवीजन कर पाएंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।